हमारे यहाँ पे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टार्स पैदा क्यों नहीं होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या आपके पास ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको देख के स्टार्स बने। मेरा जवाब होगा नहीं है। अब इसका हालिया एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूँ कि 36 साल के होने वाले हैं फ़खर जमान। 10 अप्रैल को वो 36 साल के हो जाएंगे। अभी तक उसका कोई प्लान नहीं है रिगार्डिंग दी रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, हर कोई बोलेगा कि फ़खर जमान बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है, उसको नहीं रिटायर होना चाहिए। अब देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है। ओडीआई में देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि फ़खर जमान एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है, बट T20 में अगर हम उसकी इनिंग्स देखेंगे तो 120 मैचेस इंटरनेशनल खेल चुका है T20 के फ़खर जमान, जिसमें उसका एवरेज जो है वो 24 का एवरेज है और 132 का स्ट्राइक रेट है। आप अगर मुझे बताएं 120 मैचेस खेलने के बाद आप 24 के एवरेज और 132 के स्ट्राइक रेट वाले को बैक करेंगे या किसी यंगस्टर को बैक करेंगे जो आपके अगले 10 साल सर्व कर सकता है? आपका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका जवाब क्या होता है इस पर। अब रिसेंटली लाहौर कलंदर जो है वो कराची में जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन वहाँ पे एक सहाफ़ी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं याया हुसैनी, उन्होंने पूछा था कि आपके रिटायरमेंट के क्या प्लान्स हैं। तो उन्होंने बोला कि बिफोर दिस वर्ल्ड कप जो 2026 में अभी T20 वर्ल्ड कप जो हमने खेला था, बोला इससे जाने से पहले मैंने आकिब जावेद जो हमारे NCA के डायरेक्टर हैं उनसे मैंने बात की थी कि मैंने इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो मैं रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करूँगा। बट सडनली क्या हुआ कि फ़खर जमान ने बोला कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 मैचेस मिले थे, तो उसकी बुनियाद पे मैंने अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया, बिकॉज मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 मैचेस मिले थे और मैं अपना कैरियर जो है वो इस फॉर्मेट में बड़े अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहता हूँ, विच इज़ फाइन। हर प्लेयर की एक ख्वाहिश होती है कि आप जब भी अपना कैरियर फिनिश करो तो आप अपना कैरियर अच्छे नोट पे फिनिश करो। बट समटाइम क्या होता है कि आपको अपने मुल्क के बारे में सोचना होता है। लाइक आपके पास अभी यंगस्टर्स हैं, PSL अभी हो रहा है, समीर मिनास आपके सामने एक एग्जाम्पल है, अरफात मिनास आप देख लें, अब्दुल्ला फजल एक टैलेंटेड प्लेयर है, हसीबुल्ला है आपके पास, हसन नवाज़ है, साइम अयूब है, माँ सदाकत है। तो आपके पास टीम प्लेयर्स, आपके पास जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो आपको अगले 10 से 12 साल सर्व कर सकते हैं, वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको फ़खर जमान की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हर कोई बोलेगा कि सीनियर प्लेयर का होना लाजमी है। अब मेरा क्वेश्चन ये होगा कि यही सीनियर प्लेयर्स आपको पिछले 10 साल से कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, तो इन्होंने क्या ऐसा कर दिया है जो अब अगर हम यंगस्टर के साथ जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे? अगर हारना ही है तो हम बेटर है कि यंगस्टर से हारें, क्यों हम इनको चांस दें? बिकॉज 2017 के बाद अगर मैं बात करूं तो 2018 का एशिया कप, 2019 का वर्ल्ड कप, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2023 का ODI वर्ल्ड कप, 2023 का एशिया कप, 2024 का वर्ल्ड कप T20 जो USA में होता, जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का वर्ल्ड कप, 2026 का एशिया कप, ये कितने इवेंट्स हो चुके हैं हमने इन सीनियर्स को दिए हैं और इनमें से एक भी इवेंट हमने जीता नहीं है। हाँ, 2022 तक हम सेमीफाइनल और फाइनल तक हम क्वालिफाई कर रहे थे, बट आफ्टर दैट हमने जो है वो क्वालिफाई टॉप 4 में करना ही छोड़ दिया है। तो इससे बेहतर होगा कि आप किसी यंगस्टर में आप इन्वेस्ट करो रादर देन इन्वेस्टिंग इन फ़खर जमान। फ़खर जमान से आप कुछ भी अभी नहीं ले सकते हो, जो फ़खर जमान ने करना था वो उसने कर दिया है। हाँ, ODI 2027 का वर्ल्ड कप आपका नेक्स्ट ईयर है, उसके लिए आप इन सीनियर प्लेयर्स को बिठा के आप इनके साथ बात करो कि भाई हमें आपकी परफॉर्मेंस इधर चाहिए, आप छोड़ दो T20 फॉर्मेट की जान। अब उनमें से कौन से प्लेयर हैं जिनसे आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी और जिनको बोलना पड़ेगा कि आपको अभी T20 फॉर्मेट को खैराबाद कहना पड़ेगा? नंबर 1 पे है आपका बाबर आजम, नंबर 2 पे है मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पे है आपका फ़खर जमान, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी। जी हाँ, आपने सही सुना, शाहीन शाह आफरीदी। कोई बोलेगा कि शाहीन शाह आफरीदी क्यों, ही इज़ यंग। शाहीन शाह आफरीदी की भी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है। आपके पास बॉलर्स हैं, हसन अली अच्छा कर रहा है PSL में, अब्बास आफरीदी है आपके पास, सलमान मिर्ज़ा है। आई नो सलमान मिर्ज़ा का जो है वो एक मैच अच्छा नहीं गया है, बट आप जो है वो राइट ऑफ नहीं कर सकते हो।
आप चांस आपको देना पड़ेगा उसको। नसीम शाह आपके पास है, तो आपके पास प्लेयर्स हैं, अली रज़ा को आप ग्रूम कर सकते हो। तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी आप बैठ के बात करो कि भाई आप बड़े फॉर्मेट्स खेलो, टेस्ट और ओडीआई, आपका कैरियर है अभी भी और आप जो है वो कम बैक कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप बड़े फॉर्मेट में आप हमें परफॉर्म करके दिखाओ। 2028 का वर्ल्ड कप जो आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेलो, तो वो आप अपनी यंग टीम के साथ जाओ। मुझे पता है कि वो कंडीशन जो है वो मुश्किल होंगी, बट क्या गारंटी है अगर ये सीनियर प्लेयर जाते हैं तो ये हमें जिताएंगे? गारंटी तो ये भी ऑफर नहीं कर रहे हैं ना। अगर गारंटी ये नहीं दे रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप यंग टीम के साथ जाओ, रादर देन आप एक 36 साल का अभी हो चुका है फ़खर जमान, वो अभी भी इंटरेस्टेड है कि वो खेलना चाहता है। आप अपने पड़ोसी मुल्क से क्यों नहीं इंस्पायर होते हो कि यार वहाँ के सीनियर्स जो हैं वो किस तरीके से अपने यंगस्टर्स को प्रोमोट करते हैं? वो नहीं देखते हैं बड़े नाम को। उन्होंने शुभमन गिल जैसे प्लेयर को जो है वो बाहर कर दिया। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 140 प्लस का है T20 में। उन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें इससे भी ज़्यादा बेहतर वाला चाहिए। तो 132 के स्ट्राइक रेट विद द एवरेज ऑफ 24 आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि वो आपके लिए इम्पैक्टफुल होगा? तो इट्स बेटर कि आप अपने अपकमिंग जो आपके स्टार्स हैं, जिनमें अब्दुल्ला फजल है, माँ सदाकत है, शामिल हुसैन है, आप इनमें इन्वेस्ट करो जो आपको अगले 10-12 साल सर्व करें। ओडीआई फॉर्मेट में आप इन सीनियर्स को बिठाओ और आप इनको बैठ के बात करो कि भाई आपकी ज़रूरत हमें यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे खेलो। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो पिक एंड चूज़ मत करो कि हमें ये फॉर्मेट खेलना है और हमें ये फॉर्मेट नहीं खेलना है। कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड हो के आपको पीसीबी जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। तो ये पीसीबी का भी यहाँ पे टेस्ट होगा कि वहाँ की जो गवर्नेंस है ना पीसीबी की, वो भी थोड़ी सी वीक है, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट बंदे बैठे हैं अंदर। इनको समझ में कुछ आता नहीं है कि रन कैसे होते हैं, कि स्पोर्ट्स के अफेयर्स, क्रिकेटिंग अफेयर्स रन कैसे होते हैं, इनको पता कख नहीं है। वो हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर बोलते हैं ना कि ये सारे के सारे नल्ले हैं, तो ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि वो ये सारे के सारे नल्ले बैठे हैं, इनको पता कख नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप प्लेयर्स को बाउंड करो, इनको फर्स्ट क्लास खिलाओ कि ये फर्स्ट क्लास खेलें। कब खेला है लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास मैच फ़खर जमान? 40-40 लाख, 50-50 लाख इनकी तनख्वाहें हैं, और ये फर्स्ट क्लास को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इनको थोड़ा सा टाइम मिलता है बीच में, ये कोई ना कोई लीग पकड़ के वहाँ से 70-80 हज़ार डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या इनको पीसीबी नहीं देता है पैसे? तो इट्स बेटर कि आप इन्वेस्ट उन लोगों में करो, उन लड़कों में करो जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, उनमें ना कि वो जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। ठीक है, फ़खर जमान की सर्विसेज होंगी पाकिस्तान के लिए और हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर भी रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे नोट पे उन्होंने फिनिश किया, वर्ल्ड कप जीत के जो है वो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। फ़खर जमान भी ये चाह रहा होगा, बट आपको चांस मिला था प्रॉपर। आप 3-4 वर्ल्ड कप आप खेल चुके हो T20 के, आपने कुछ ऐसा नहीं किया। आपको करना था तो आप तब करते। इंजरी प्रॉन प्लेयर है, फिट नहीं रहता है हमेशा फ़खर जमान, तो क्या गारंटी है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो ये अभी 36 साल का है, 2028 में वो 38 साल का होकर फिट होगा और वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जाके वो परफॉर्म करेगा? आई डोंट थिंक सो। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या फ़खर जमान का जो ये डिसीजन है कि रिटायरमेंट नहीं ले रहा है T20 फॉर्मेट से, क्या ये ठीक है या उसको ले लेनी चाहिए और किसी यंगस्टर को आना चाहिए? मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।